चलिए आज इंसुलिन को समझते हैं। आखिर ये है क्या, काम कैसे करता है और डायबिटीज मैनेजमेंट में इसकी इतनी अहमियत क्यों है? ये सिर्फ एक दवा नहीं है। नहीं, जो लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं उनके लिए तो ये एक लाइफलाइन है। इसे एक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी समझिए, जो शरीर को एनर्जी का सही इस्तेमाल करने में मदद करती है। ठीक है, तो चलिए इसमें उतरते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि इंसुलिन क्या है, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं और बेसल बोलस कॉन्सेप्ट क्या है, और हाँ, सेफ्टी और लाइफस्टाइल पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल कि ये इंसुलिन है क्या? देखिए, ये कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, बल्कि हमारे शरीर का ही एक बहुत जरूरी, एक नेचुरल हिस्सा है। आप इसे शरीर का एक तरह का ट्रैफिक कंट्रोलर समझ सकते हैं। देखिए, जब हम कुछ खाते हैं तो खाना ग्लूकोज में बदलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। इंसुलिन का काम ये पक्का करना है कि ये ग्लूकोज हमारे खून से निकलकर सीधा सेल्स तक पहुंचे, जहां इसकी असल जरूरत है। तो इसके काम बहुत जरूरी हैं। ये सेल्स के लिए दरवाजे खोलने जैसा है, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसे भविष्य के लिए स्टोर भी करता है। अगर इंसुलिन ना हो तो सोचिए, सारा ग्लूकोज खून में ही फंसा रह जाएगा और वहीं से सारी दिक्कतें शुरू होती हैं। और यहीं पर डायबिटीज का रोल आता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है? शरीर इंसुलिन बनाना लगभग बंद ही कर देता है। और टाइप 2 में शरीर या तो इंसुलिन का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं, या फिर धीरे धीरे बनाना कम कर देता है। मतलब दोनों ही सूरतों में बाहर से इंसुलिन लेना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, मतलब सेल्स के अंदर, ये काम कैसे करता है। ये प्रोसेस सच में काफी दिलचस्प है। तो ऐसा समझिए कि इंसुलिन एक चाबी है। ये सेल की सतह पर बने एक ताले, जिसे रिसेप्टर कहते हैं, उससे जुड़ता है। जैसे ही ये जुड़ता है, ग्लूकोज के लिए एक दरवाजा खुल जाता है, जिसे कहते हैं GLUT4। और बस ग्लूकोज सेल के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर या तो वो फौरन एनर्जी के लिए इस्तेमाल हो जाता है या फिर बाद के लिए स्टोर कर लिया जाता है। कितना शानदार तरीका है ना ब्लड शुगर कंट्रोल करने का। ठीक है, तो अब जब हमें ये पता चल गया है कि ये काम कैसे करता है, तो चलिए डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए जो टूल किट मौजूद हैं उस पर नजर डालते हैं। क्योंकि देखिए, सारे इंसुलिन एक जैसे नहीं होते, हर एक का एक खास काम होता है। इनको कहते हैं बोलस या मील टाइम इंसुलिन। आप इन्हें स्प्रिंटर समझ सकते हैं, जो खाने के बाद बढ़ने वाले ब्लड शुगर स्पाइक को फौरन कंट्रोल करने के लिए बने हैं। जो रैपिड एक्टिंग वाले हैं, जैसे लिस्प्रो या एस्पर्ट, वो तो मिनटों में असर दिखाना शुरू कर देते हैं, जबकि शॉर्ट एक्टिंग वाले थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेते हैं। और अब आते हैं बेसल या बैकग्राउंड इंसुलिन पर। अगर बोलस स्प्रिंटर थे, तो ये मैराथन रनर है। इनका काम है पूरे दिन इंसुलिन का एक स्टेबल, एक लगातार लेवल बनाए रखना। जैसे लॉन्ग एक्टिंग वाले ग्लार्जीन और डेटेमीर, या फिर अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग डेग्लुडेक, ये बहुत स्टेबल होते हैं। इनमें कोई बड़ा पीक या उतार चढ़ाव नहीं आता, जिससे एक मजबूत बेसलाइन बनी रहती है। तो सबसे जरूरी बात ये है कि इन अलग अलग तरह के इंसुलिन का इस्तेमाल करके हम शरीर के नेचुरल इंसुलिन पैटर्न की नकल करने की कोशिश करते हैं, और इसी को कहते हैं बेसल बोलस कॉन्सेप्ट। देखिए, एक हेल्दी शरीर में पैंक्रियाज क्या करता है? वो पूरे दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेसल इंसुलिन छोड़ता रहता है और खाने के बाद एकदम से बोलस इंसुलिन का एक बड़ा सर्ज देता है। थेरेपी का मकसद भी यही है, इसी पैटर्न को कॉपी करना। बैकग्राउंड के लिए लॉन्ग एक्टिंग बेसल इंसुलिन और खाने के लिए रैपिड एक्टिंग बोलस इंसुलिन। हाँ, इस पूरे सिस्टम को आसान बनाने के लिए कभी कभी प्रीमिक्स्ड इंसुलिन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन इंसुलिन थेरेपी की जो प्रैक्टिकल सच्चाई है वो भी उतनी ही जरूरी है, खास तौर पर जब बात सेफ्टी और लाइफस्टाइल की हो। और ये हमें एक बहुत बहुत जरूरी सवाल पर ले आता है। इंसुलिन थेरेपी का सबसे बड़ा रिस्क क्या है? सबसे बड़ी चिंता की बात क्या होती है? जवाब है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी लो ब्लड शुगर। ये तब होता है जब इंसुलिन ज्यादा हो जाए, खाना बहुत कम खाया हो या फिर एक्सरसाइज जरूरत से ज्यादा कर ली हो और ब्लड शुगर खतरनाक लेवल तक गिर जाए। इसके लक्षण जैसे पसीना आना, कांपना, चक्कर आना, इन्हें पहचानना और हमेशा तैयार रहना बेहद जरूरी है।
तो ये बात इस बात पे जोर देती है कि इंसुलिन कोई मैजिक पिल नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, लेकिन ये सबसे अच्छा काम तभी करता है जब हेल्दी लाइफस्टाइल की आदतें साथ में हों। मतलब बैलेंस्ड डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज, ब्लड ग्लूकोज की लगातार मॉनिटरिंग और हाँ, डॉक्टर की सलाह से डोज को एडजस्ट करना। ये सब कामयाबी के लिए बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब थोड़ा पीछे हटते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। इंसुलिन को लेकर अक्सर बहुत गलतफहमियां होती हैं, लेकिन इसके रोल को सही नजरिए से देखना बहुत जरूरी है, खासतौर पर टाइप 1 डायबिटीज में या फिर सर्जरी, इन्फेक्शन और प्रेगनेंसी जैसी सिचुएशंस में। और ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है। इंसुलिन शुरू करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई हार गया या फेल हो गया। इसका सीधा सा मतलब है कि शरीर को उस हार्मोन को बदलने के लिए मदद चाहिए जो वो अब खुद पर्याप्त मात्रा में नहीं बना पा रहा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे थायराइड हार्मोन कम होने पर थायराइड की दवा लेना। तो चलिए फटाफट से रिकैप करते हैं। पहली बात, इंसुलिन एक नेचुरल हार्मोन है जो ग्लूकोज को खून से सेल्स में पहुंचाता है। दूसरी बात, अलग अलग तरह के इंसुलिन अलग अलग ज़रूरतों के लिए होते हैं। तीसरी, बेसल बोलस स्ट्रैटेजी शरीर के नेचुरल पैटर्न की नकल करती है। और सबसे ज़रूरी, सेफ्टी और हेल्दी आदतें सबसे ऊपर हैं। और मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। इंसुलिन को सिर्फ एक दवा की तरह देखने के बजाय क्या होगा अगर हम इसे एक ज़रूरी हार्मोन रिप्लेसमेंट की तरह देखें, एक ऐसी चीज़ जो शरीर को बस वही दे रही है जिसकी उसे ठीक से काम करने के लिए ज़रूरत है। एक ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इंसुलिन या किसी भी इलाज के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोवाइडर से सलाह ज़रूर लें।